रूस यूक्रेन युद्ध अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी का रास्ता बहुत खतरनाक नजर आ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर अपना वो हथियार चला दिया है जिसे रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल की। 5,500 किलोमीटर की मारक क्षमता और परमाणु अटैक की ताकत रखने वाली इस मिसाइल ने यूक्रेन के आसमान को दहला दिया है। लेकिन यह हमला अचानक नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि पुतिन के घर पर हुए हमले की कोशिश का रूस ने यह खौफनाक बदला लिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑरेशनिक मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों है और क्या यह युद्ध अब परमाणु जंग की तरफ बढ़ रहा है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया है। सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि सैकड़ों ड्रोन्स की एक साथ बरसात कर दी। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम के लिए इतने सारे हमलों को एक साथ रोक पाना नामुमकिन सा हो गया था और इस हमले की सबसे बड़ी बात यह थी ऑरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल करना रूस की तरफ से। दरअसल ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है। ये साउंड की जो स्पीड है उससे भी कई गुना तेज चलती है और इसको ट्रैक करना दुनिया के किसी भी रडार के लिए लगभग असंभव है, नामुमकिन है। अब रूस ने साफ किया है कि अगर उसकी सीमा या उसके नेताओं पर हमला होगा तो जवाब ऐसा ही विनाशकारी होगा। यानी कुल मिलाकर रूस ने पुतिन के घर पर जो हमला हुआ था, जिसको लेकर यूक्रेन का कहना था कि ऐसा नहीं है, बदला लिया है और भयंकर बदला लिया है। चलिए अब समझते हैं कि इस मिसाइल की ताकत क्या है, यानी ऑरेशनिक मिसाइल की। इसकी रफ्तार क्या है? ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी इसकी स्पीड इतनी है कि पलक झपकते ही ये अपने टारगेट को राख कर सकती है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि यह न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप को अपनी जद में ले सकती है। यह न सिर्फ यूक्रेन को सबक सिखाया गया, बदला लिया गया, बल्कि रूस की तरफ से यूरोप को, जो कि यूक्रेन की लगातार मदद करता आ रहा है, यूरोप को भी एक संदेश देने की कोशिश है। परमाणु क्षमता ले जाने में भी सक्षम है ये मिसाइल। जी हां, परमाणु हथियार ले जाने में ये मिसाइल पूरी तरह से सक्षम है। ये एक मैसेज ये भी दिया गया है कि ये ऑरेशनिक मिसाइल न सिर्फ 5500 किलोमीटर की रेंज रखती है बल्कि परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। तो इसलिए रूस को हल्के में लेने की गलती और भूल बिल्कुल भी ना करें। ऑरेशनिक मिसाइल को लेकर रूस का एक और दावा है कि आज की तारीख में दुनिया में ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना है जो ऑरेशनिक को रोक सके। यही कारण है कि पुतिन ने इसे दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है। अब सवाल यह उठता है कि रूस से इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया? रूस ने ऐसा क्यों किया? रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। रूस ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना। क्रेमलिन ने, यानी रूस के राष्ट्रपति के ऑफिस ने साफ कहा था कि पुतिन पर आंच आने का मतलब है पूरे यूक्रेन का विनाश हो जाना और इसी का बदला लेने के लिए रूस ने अपनी सबसे घातक मिसाइल यूक्रेन के खिलाफ दागी है। यह हमला सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि उन पश्चिमी देशों के लिए भी एक चेतावनी है जो यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें सप्लाई कर रहे हैं। ऑरेशनिक का इस्तेमाल इस बात का संकेत है कि रूस अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दुनिया भर के नेता अब इस बात से सदमे में है, खौफ में है कि कहीं ये कोल्ड वॉर अब हॉट न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो जाए। आपको क्या लगता है कि इस हमले के बाद यूक्रेन और पश्चिमी देश क्या पीछे हटेंगे या ये जंग अब और भयानक रूप लेगी? पिछले कई सालों में अगर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और टकराव लगातार चल रहा है। 2022 में युद्ध की शुरुआत हुई थी। यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर रूस की तरफ से सैन्य अभियान शुरू किए गए और दोनों तरफ से मिसाइल ड्रोन हमले लगातार होते रहते। यूक्रेन ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से अब जवाब दिया है और इससे स्थानीय लोगों की जान और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों प्रभावित हुए हैं, रशिया में भी, यूक्रेन में भी। अब युद्ध की चाल इतनी तेज हो चुकी है कि सिर्फ सेना ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि अब रूस के इस हमले का जवाब यूक्रेन की तरफ से किस रूप में आता है और यूरोप और ट्रंप की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अगर कुछ भी इस पर अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।